अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेसन नंबर 11 जो है वो स्टडी करेंगे स्टार्ट 6:30 का। इस लेसन में हमारे पास आ जाता है प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड रिसर्च प्रपोजल। फर्स्ट स्टेप इन एनी रिसर्च इज सिलेक्टिंग द टॉपिक। रिसर्च कोई भी आपने करनी है तो सबसे पहला जो आपके पास स्टेप है वो आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट करना है। ठीक है, जब टॉपिक आपके पास सेलेक्ट हो गया देन क्या करना है। आगे आपको बता रहे हैं कि टेक्निक्स फॉर नैरोइंग आ टॉपिक इनटू अ रिसर्च क्वेश्चन। एक टॉपिक है उसको हमने रिसर्च क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे। इन ऑर्डर टू नैरो डाउन द फोकस ऑफ रिसर्च ट्राई टू गेट द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन फ्राम डिफरेंट सोर्सेज। ताकि इसके बारे में मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन टॉपिक का आपको मज़ीद पता चले तो आप थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को स्टडी कर लें, इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले लें मुख्तलिफ़ सोर्सेज से, मुख्तलिफ़ ज़राए से। ठीक है, आगे फिर इसकी एग्जांपल आपको दे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलनी है आपको, लिटरेचर से। ठीक है, आप लिटरेचर को स्टडी कर लें। नंबर 1, लिटरेचर से कैसे आपको इंफॉर्मेशन मिलनी है। एक्सप्लोर अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स डिस्कवर्ड इन प्रीवियस रिसर्च। किसी ने पहले रिसर्च की हुई है तो आप उसको स्टडी कर लें तो आपको ज़्यादा फिर समझ आ जाएगी। फॉलो सजेशंस एंड ऑथर गिव्स फॉर फ्यूचर रिसर्च। ठीक है, एट द एंड ऑफ एन आर्टिकल, किसी भी ऑथर ने कोई आर्टिकल लिखा है उसके एंड पे वो इसके बारे में सजेशन दे रहा है कि अगर फ्यूचर में ये रिसर्च हो तो इसके बारे में उसकी जो सजेशंस हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड एन एग्जिस्टिंग एक्सप्लेनेशन और थ्योरी टू अ न्यू टॉपिक। ठीक है, जो पहले थ्योरी इसके बारे में है उसको आप ज़रा एक्सटेंड कर लें, उसकी मज़ीद वजाहत कर लें ताकि न्यू टॉपिक की तरफ उसे ले जाएं। ठीक है, फिर आगे आ जाता है नंबर 2 पे, टॉक ओवर आइडियाज़ विद अदर्स। यानी आस्क पीपल हु आर एक्नॉलेजेबल अबाउट द टॉपिक। जिन लोगों को इस टॉपिक का ज़रा पता है तो उनके बारे में उनसे आप पूछ सकते हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, सीक आउट दोज हु होल्ड ओपिनियंस दैट डिफर फ्राम योर्स। वो लोग जो आपका ओपिनियन से डिफरेंट उनका ओपिनियन है उनसे भी जाके आप इंफॉर्मेशन लें। ठीक है, तो ये नंबर 2 पे था, टॉक ओवर आइडियाज़ विद अदर्स। नंबर 3 पे कैसे हमने स्टडी करना है, नंबर 3 पे आ जाता है अप्लाई टू अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। फोकस द टॉपिक इनटू अ स्पेसिफिक हिस्ट्रिकल पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है उस पर अप्लाई करके देखें इसे। ठीक है, नैरो द टॉपिक टू अ स्पेसिफिक सोसाइटी, यहाँ एक सोसाइटी पे अप्लाई कर लें कि अगर इस सोसाइटी पे करें तो ये होगा वो होगा, और यहाँ पे स्पेसिफिक जो हिस्ट्रिकल टाइम है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे नंबर 4 पे आ जाता है डिफाइन द एम और डिज़ायर्ड आउटकम ऑफ द स्टडी। यानी आपने जो ये स्टडी करनी है इसका फाइनल एम आपके पास क्या है, ये क्यों करनी है, ये किस तरह की होगी। यानी विल द रिसर्च क्वेश्चन बी फॉर एन एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव स्टडी। इस सवाल का आंसर देना है आपने इसमें। या विल द स्टडी इन्वॉल्व अप्लाइड और बेसिक रिसर्च। यानी अप्लाइड होगी, बेसिक होगी, एक्सप्लोरेटरी होगी, एक्सप्लेनेटरी होगी, इनके बारे में आप पहले स्टडी कर चुके हैं कि ये क्या होती हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है। प्रॉब्लम डेफिनेशन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ अ क्लियर प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड। ये आपने प्रॉब्लम डेफिनेशन की, ये जो छोटी सी यहाँ पे डिटेल है इसकी डेफिनेशन है, ये आपने स्टडी कर लेनी है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। ठीक है, प्रॉब्लम डेफिनेशन ये होती है कि आप ज़्यादा क्लियरली या प्रिसाइज होकर उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ज़रा क्लियर है ज़्यादा उस टॉपिक के मुतालिक जो हम जिसके बारे में हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है। ठीक है, आगे द रिसर्च प्रपोजल। द प्रपोजल इज़ जस्ट लाइक अ रिसर्च रिपोर्ट बट इट इज़ रिटन बिफोर द रिसर्च प्रोजेक्ट बिगिंस। A proposal describes the research problem and its importance and gives a detailed, यानी रिसर्च जो है उसके बारे में बताता है, देन उसकी इम्पोर्टेंस, और ये वो कहते हैं कि रिटन बिफोर द रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है उससे पहले लिखनी है। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल एंड गिव्स आ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द मेथड्स दैट विल बी यूज्ड एंड व्हाई दे आर अप्रोप्रिएट। फिर इसके अंदर हम कौन से मेथड यूज़ करेंगे इस रिसर्च को करने के लिए, इसको मुकम्मल करने के लिए, उनके बारे में थोड़ा बताते हैं, और ये क्यों जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट हैं इनके बारे में बताते हैं।
तो ये आपको छोटी छोटी मैंने डेफिनेशंस वगैरह बता दी हैं, ये आप स्टडी कर लें। देन आप लेक्चर जो है वो भी स्टडी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।